Hello everyone. Well, this is the time to understand the poem On His Blindness by जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पोएम को अब ये समझने का टाइम है। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे इस पोएम की, किस तरीके से ये पोएम हमसे क्या कहना चाहती है, जॉन मिल्टन क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सोनेट बोलते हैं किसी भी 14 लाइन की जो हमारी कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। और सोनेट यहाँ पे 19 जो लिखा हुआ है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कहा है कि जो सोनेट नंबर 19 है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। उन्होंने इससे पहले भी कई सोनेट्स लिखे हैं, तो जो 19 के नंबर पर है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। तो लेट्स कंटिन्यू टू द पोएम क्लास पोएम की तरफ हम ध्यान देते हैं। When I consider how my light is spent, हम इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। when से लेके my true account child तक, doth से लेके best तक, और his state जो है वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से इस पोएम को 3 स्टैंजास में डिवाइड किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। When I consider how my light is spent, ray half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present, my true account, lest he returning chide. मिल्टन कहते हैं, जॉन मिल्टन, क्योंकि सबको पता है भाई एट द एज ऑफ 44 ही गॉट ब्लाइंड हो गए थे वो। तो व्हेन आई कंसीडर, यानी जब तक मैं समझ पाता, हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, जब तक मैं कंसीडर नहीं समझ पाता, हाउ यानी कैसे, और लाइट का मीनिंग है यहाँ पे उनकी आँखों की रोशनी, कि जब तक मैं समझ पाता कि मेरी आँखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है, जब तक मैं समझ पाता कि मेरी आँखों की रोशनी जो है वो चली गई है, इरे हाफ माई डेज, कि मेरे जीवन के, इरे का मतलब होता है पहले, ठीक है, या फिर हम कहेंगे इसको बिफोर कहेंगे, कि जब तक मैं समझ पाता मेरी ज़िंदगी में से जो मेरी लाइट है वो आँखों की रोशनी जो है वो चली गई है, और मेरी लाइफ के इरे हाफ माई डेज, यानी कि मेरी ज़िंदगी का अभी आधा समय भी क्या है, नहीं बीता है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये संसार मेरे लिए कैसा रह गया, अंधेरा रह गया। इसका मतलब जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं समझ पाता कि मेरी रोशनी जब तक चली गई है और मेरी ज़िंदगी के अभी आधा साल, मतलब आधी भी ज़िंदगी मैंने अपनी नहीं गुजार पाया हूँ, तब तक मेरे सामने क्या हो गया, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है वो डार्क हो गया, और वाइड यानी काफ़ी विशालकाय हो गया। जब हम कोई चीज़ देख नहीं पाते तो हम उसकी रूपरेखा नहीं समझ पाते हैं कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो इसी तरह से वो हमें कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया और मेरी ज़िंदगी का आधा समय भी नहीं बीता था, और तब तक मुझे पता चलता है कि मेरे लिए ये संसार कैसा हो गया, बड़ा, डार्क यानी अंधेरे में, और वाइड यानी विशाल हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और मेरे साथ जो मेरा एकमात्र टैलेंट था, जॉन मिल्टन बिकॉज ही वॉज अ पोइट, तो हिज टैलेंट वॉज राइटिंग पोइट्री। उनका टैलेंट था कि वो पोएम्स को लिखेंगे, तो उनके पास जो एकमात्र टैलेंट था राइटिंग पोइट्री, जिससे वो भगवान की स्तुति करते थे, जिससे वो भगवान के गान लिखते थे, तो वो जो गाने जो, या फिर है ना, जो अपने साम्स लिखते थे, तो उसकी वजह से वो भगवान को सर्व करते थे। लेकिन अब जब वो चला ही गया, मेरी आँखें ही चली गई हैं, और जो एक टैलेंट था ले देखे मेरे पास, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मेरे मृत्यु के बाद ही जाएगा, लॉस्ट विद मी यूज़लेस। लॉज आप लोगों ने कई जगह, जैसे आप कहीं पे भी, हम जो ठहरने की जगह होती है हम उसको आम भाषा में लॉज कहते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड है लॉज्ड। लॉज का मतलब ठहर गया है मेरे साथ, विद मी यूज़लेस, यानी अब मुझे जब पता चला कि मैं अपनी पूरी आधी ज़िंदगी भी नहीं निकाल पाया हूँ, और तो उससे पहले मैं क्या हो गया हूँ, मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, तो तब मुझे समझ में आया कि ये संसार मेरे लिए कैसा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी बिल्कुल डार्क हो गया है, अंधकारमय हो गया है। और जो मेरे पास एक टैलेंट था, जो लिखने का टैलेंट था पोइट्री को, वो मेरे साथ लॉस्ट यानी रह गया है और यूज़लेस रह गया। क्यों? क्योंकि मैं भैया उसको लिख ही नहीं पाऊँगा, जब देख नहीं पाऊँगा तो लिख नहीं पाऊँगा। दो यद्यपि my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning chide। दो का मतलब यद्यपि, माई यानी मेरी, सोल यानी आत्मा, मोर बेंट, बेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से झुका हुआ हो, ठीक है, बेंट करना मीन्स झुकाव, कि यद्यपि मेरी जो सोल है, आत्मा है, वो बेंट है, मोर बेंट यानी चाहती है झुकना या भगवान को सर्व करना,
मेरे जो प्रभु हैं उनको मैं सर्व करना चाहता हूँ, वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब, बैंड का मतलब हो गया एक तरीके से इंक्लाइंड, और इंक्लाइंड का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा इच्छुक, कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत बेंट है, इच्छुक है, क्या करने के लिए, टू सर्व देयर विद। देयर विद का मतलब साथ में, उस टैलेंट के साथ में मेरी जो आत्मा है वो बहुत मजबूर है, बहुत ही इच्छुक है कि मैं अपने मेकर, मेकर कौन, मुझे बनाने वाले यानी मेरे भगवान। और आप देख भी रहे होंगे इसका एम जो है वो किससे लिखा हुआ है, कैपिटल से लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। कि मेरे मेकर को मेरी आत्मा, मेरा अंदर मन चाहता है कि मैं उनको क्या करूं, सर्व करूं, उनकी सेवा करूं, उनके लिए लिखूं, गाने लिखूं, उनके लिए कविताएं लिखूं, एंड प्रेजेंट, और उनके सामने प्रस्तुत करूं मेरा ट्रू अकाउंट। अकाउंट का मतलब लेखा जोखा, कि मैंने ज़िंदगी में उनके लिए क्या किया है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेरी आत्मा तो कहती है कि मैं उनको अपना पूरा लेखा जोखा बताऊँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है फटकार लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि ही यानी वो जो प्रभु हैं मेरे, वो क्या कर दें, रिटर्निंग यानी लौट कर मुझे क्या करें, चाइल्ड यानी झड़क दें, मुझे डांट दें। यहाँ पर ये जो ही है इसका ही कैपिटल में होना चाहिए, एच। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। तो पहला स्टैंजा हमसे कहता है कि मिल्टन को जब तक पता लगता है कि वो अंधे हो चुके हैं, तो उनकी अभी आधी भी ज़िंदगी नहीं बीती है, यानी वो पूरे अपनी ज़िंदगी के एक आमतौर पर 100 साल होती है, वो 50 साल भी नहीं निकाल पाते, उससे पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। और उनके लिए जो संसार है वो काफ़ी विशालकाय हो जाता है, डार्क यानी अंधेरे में हो जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और जिनके पास जो एक टैलेंट था पोइट्री लिखने का, जिसको कि वो भगवान के लिए समर्पित करते थे पोएम्स लिख के, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको कि केवल मृत्यु ही उनको उनके इस टैलेंट को छिपा सकता था। लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब उनके पास वो कैसा रह गया, यूजलेस रह गया, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कहीं ऐसा ना हो, मेरी आत्मा तो पूरी तरह से चाहती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, मैं उनको क्या नहीं कर सकता, सर्व नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अंदर मन में मेरे भगवान, मेरे मेकर अभी भी हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे इस अंधेपन के लिए, और क्योंकि मैं उनको सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं वो मुझे फटकार ना दें। अब ध्यान देंगे आगे के स्टैंजा पर स्टूडेंट्स। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ मैंने पहले भी बताया है, डथ मिडिल इंग्लिश टर्म है, जो कि आम भाषा में, आज की भाषा में हमारा होगा डज, ठीक है। तो जिसमें टी एच लगा होता है वो हमारे प्रेजेंट में चलता है। तो डथ की जगह अगर हम इसको कहें कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हम पोइटिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, I fondly ask with patience to prevent that murmur soon replies, God that not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best। अब आगे बढ़ते हैं। मिल्टन क्या करते हैं कि बड़े प्यार से भगवान से पूछते हैं, फॉन्डली आस्क, पूछते हैं भगवान से, फॉन्डली मतलब प्यार से पूछते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या प्रभु, जबकि मैं मेरी लाइट डिनाइड यानी जो कि मेरी लाइट है, मेरी आंखों की रोशनी है, वो मुझसे मना कर रही है, और अगर मैं अपने मन से उनको याद करना चाहूँ, डे में, डे लाइट में अगर मैं क्या करना चाहूँ, उनको दिन की लेबर देना चाहूँ, मैं अपनी जो अपना सर्व करना है उनको, जो मैं अपने काम है जो मैं दिन की रोशनी में कर सकता था, जो कि अब नहीं कर पाऊँगा, तब भी क्या प्रभु मुझे माफ़ करेंगे। आई फॉन्डली आस्क, मैंने प्यार से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने, मेरे अंदर मन ने मुझे प्रिवेंट कर दिया। प्रिवेंट करना मीन्स रोकना, कि मेरे अंदर मन ने मुझे अचानक से रोक दिया। दैट मरमर, मरमर का मतलब बहुत ही अंदर से, अंदर की आवाज़ आना, बुदबुदाना जिसे कहते हैं, मरमर साउंड। दैट मरमर सून रिप्लाइज, और जो मरमर साउंड थी, मेरे अंदर मन की जो आवाज़ थी, सून रिप्लाइज, जल्दी ही मुझे आंसर देती है। क्या आंसर देती है? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, कि गॉड को नीड नहीं है। डथ का मतलब फिर से यहाँ पे किससे है स्टूडेंट्स? डज से, कि गॉड को, भगवान को डज यानी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ईदर मैन्स वर्क, कि इंसान कोई कार्य करे, और हिज ओन गिफ्ट, कि वो उन कामों के बदले क्या दे? गिफ्ट दे। कि भगवान या को हम क्या करें, कि भगवान को हम पूजने के लिए कई कई तरीके के उनको प्रलोभन दें, उनको गिफ्ट दें भगवान को, या फिर हम अपने कार्य करके दिखाएं उनको। भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। Who best bear his mild yoke, माइल्ड योग का मतलब है जो भी उन्होंने हमें
परेशानियाँ दी हैं, जो भी हमें उन्होंने खुशियाँ दी हैं, कि हम बियर सहन कर सकें उनके माइल्ड योग, यानी थोड़े से हमें जो परेशानियाँ दी गई हैं, थोड़ी सी जो हमें पनिशमेंट दी गई है, हम उनके माइल्ड योग्स को, यानी थोड़ी सी जो पनिशमेंट हमें मिली है उनको हम क्या कर सकें, डिसर्व हिम बेस्ट, यानी वही लोग जिनको कुछ ऐसी परेशानियाँ दी हैं वो उनको प्यार से और धैर्य के साथ ही झेल जाएं, यानी वो उनकी परीक्षा में, भगवान की दी हुई परीक्षा में खरे उतर जाएं। दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वही उनके लिए क्या है, वो उनको हमेशा सर्व करते हैं बेस्ट, यानी भगवान के लिए वही एक अच्छी सेवा है। फिर से समझते हैं कि बड़े प्यार से फॉन्डली आस्क, यानी अपने अंतर मन से पूछते हैं मिल्टन कि क्या भगवान को, क्योंकि मैं अब दिन की रोशनी में भी लेबर नहीं कर सकता, उनके लिए पोइट्री नहीं लिख सकता, तो क्या तब भी भगवान मुझे माफ़ कर देंगे? तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे, धैर्य ने मुझे रोका, प्रिवेंट किया, और उन्होंने उस मरमर साउंड में, यानी उस हल्की आवाज़ में मुझे जल्दी से रिप्लाई किया। और क्या रिप्लाई किया कि भगवान को ज़रूरत नहीं है ईदर मैंस वर्क की, इंसान के काम की, या फिर उस इंसान के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो भगवान की दी हुई माइल्ड योग, यानी थोड़ी सी पनिशमेंट को बड़े प्यार से और सच्चे सेवा भाव से, कि ये जो मुझे मिला है और मुझे सहन करना है, इस भाव से अगर वो बियर कर ले, सहन कर ले, दिस सर्व हिम बेस्ट, और वही जो है वो उनको क्या करते हैं, ऐसे ही लोग भगवान को बेस्ट सर्व करते हैं, यानी उनकी बेस्ट सेवा करते हैं। अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा पे आते हैं हम लोग। हिज स्टेट इज़ किंगली, अब उनका अंदर मन जो है वो आवाज़ देता है और उनको आगे कहता है, हिज स्टेट इज़ किंगली, यहाँ पे एच कैपिटल, हिज स्टेट यानी भगवान का जो स्टेट है, जो राज्य है, जो किंगडम है, वो क्या है, किंगली है। किंगली का मतलब राजाओं वाला है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, बिडिंग का मतलब आप लोगों ने अनुमति को कहा है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो किसी को बिड करना, आज्ञा देना। तो थाउजेंड एट हिज बिडिंग, कई लोग, कई हजारों लोग जो है उनकी, भगवान की बिडिंग यानी आज्ञा पर स्पीड, बहुत तेज़ी से दौड़े हुए आते हैं। अगर भगवान ने पुकारा तो कई लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई लोग पीछे भी रह जाते हैं। तो वो कहते हैं, उनका अंतर्मन कहता है कि भगवान का जो राज्य है वो किंगली है। किंगली मतलब वो एक राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग, यानी कि कई लोग उनकी एक आज्ञा पर स्पीड यानी दौड़े चले आते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना कोई रेस्ट करे, बिना कोई आराम करे, पोस्ट यानी पार कर जाते हैं, लैंड यानी ज़मीनों को, और ओशियंस यानी महासागरों को। ऐसे भी कई लोग हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जो कि खड़े रह जाते हैं केवल, और जो उनको सर्व नहीं कर पाते हैं, प्रभु उनका भी ध्यान कर सकते हैं और उनका भी ध्यान रखते हैं। दे ऑल्सो सर्व हिम बेस्ट, यानी वो भी भगवान को उतना ही आसानी से, उतना ही तन मन धन से क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही वो निराश होते हैं, इंस्पिरेशनल पोएम है, हमें निराश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। हमें जो भी हमारी लाइफ में मिला है, हमें उसे सहृदय स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पोएम एंड होती है स्टूडेंट्स। आगे अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।